महर कितना लिखूं? वो तलत महर कितना लिखना है? हीरे जैसा बेटा दे रही हूँ तुम्हें, और क्या चाहिए। मेरी बेटी भी कम नहीं आपा, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। आप ही बताइए क्या महर होना चाहिए। भाई वैसे तो आजकल बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी 25-30 हजार से ज्यादा महर नहीं रख रहे, लेकिन खैर तुम बताओ ताहिर, तुम बताओ 1 लाख 2 लाख कितना महर रखना चाहते हो? हाँ ठीक है, 2 लाख ठीक है। वैसे भी ये दिलों के सौदे हैं, इसमें पैसों का क्या देखना है। दिल से कह रहे हो ना, बाद में कोई शिकवा ना करना, मैं बदमजगी नहीं चाहती। हाँ हाँ दिल से कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो खैर, मेरा ख्याल है कि 2 लाख ठीक रहेगा। क्यों जायदा? नहीं, आपको जो मुनासिब लगे ठीक है। बस बिस्मिल्लाह कीजिए। 2 लाख लिखिएगा जी। बेटा माहम बिनते ताहिर, आपका निकाह दावर शाह वल खबर शाह के साथ बेवज महर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ बोल दो बेटा। कबूल है? कबूल है? माशाअल्लाह। यस। नवेरा बात सुनो, तेरा इधर आओ तक। मैं तुम्हें अब जो भी सेंड करूंगी ना, बस सेव कर लेना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आ गई? क्या हुआ, नाराज लग रही हैं आप? बाबा अम्मी के साथ इंतजामात देख रहे हैं कुछ, तो वहीं चले। जब तुम्हारी अम्मा है उनके साथ तो मेरी वहाँ क्या जरूरत है? मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा। ओ हाँ बच्चा, मैं तो भूल ही गई। इसके लिए टॉफियाँ लाऊं या फिर चॉकलेट्स?
नहीं, लॉलीपॉप लेकर आती हूँ, है ना। ओ हेलो, आराम से, आज लिहाज नहीं करूंगा मैं। क्या बदतमीजी है यार। मैं इससे कहे मेरे मुंह ना लगे। तो अब क्या कहा तुमने? अब मुंह ना लगो तुम्हारे। बड़ी अच्छी तरबियत की आपने अपने बेटे की। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारा वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी, बकवास नहीं करना अब। अच्छा, वो एक बात बतानी थी। इधर इधर इधर। ये धमकियां ना अपने बाप को देना, मुझे नहीं। तुम्हारी तुम अरे यहाँ वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है ताकि भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती हो। मॉम, आपको नहीं पता, बीच में मत बोलें। उस दिन तो मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए सिर्फ छेड़ा। आज तुम्हें बोरी में बांध के ऐसी जगह पे फेंक के आऊंगा कि चील कौवों को भी नहीं मिलेगी तुम्हारी लाश। ओके। ये क्या किया तुमने? एक सेकेंड। हाँ, वो जो हम बातें कर रहे थे ना अभी, वो सेव करी थी और सेंड भी करती। हाँ, ये जो कुछ भी कर रही है इसको करने दो, मैं देख लूंगी। और तुम ना जरा अपनी औकात में रहो। तुम्हें तो मैं शादी के बाद देखूंगी। नहीं नहीं, अभी देखे ना, अच्छी नहीं लग रही। अब आप लोग बैठे एंजॉय कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। और हाँ यार, तुम्हारी और भी बहुत सी सीक्रेट चीजें हैं मेरे पास। सोच रही हूँ कब सेंड करूँ बाबा को और बाकी सबको। आज कर देती हूँ बल्कि। अब एंजॉय प्लीज। छोड़ दो, बाद में निपटेंगे इससे। चलो। रिदा रुक जाओ। ए हाँ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे बहुत काम है वैसे ही। रिदा मेरी बात तो सुन लो। ए हाँ, मत आओ मेरे पीछे, कह रही हूँ ना, फोन नहीं दूंगी। रिदा अपना फोन दो मुझे। रिदा, रिदा फोन दो। हाथ छोड़ो मेरा। रिदा मेरी। और कोई फायदा नहीं है, सबको भेज चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। मैं छूऊंगा नहीं। अपना फोन दो मुझे जल्दी से। नहीं देती। डरपोक, देख लो, बाबा को नहीं भेजा। बाबा? रिदा, मैं छोड़ूंगा। अगर ये वीडियो बाबा तक गई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो, मारो मुझे। आज तो मार ही डालो, सबको पता चले कि वो बेटा जिसकी वजह से मेरे बाप ने अपनी 3 बेटी और बीवी को छोड़ा, वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। मार दो आज मुझे, मारो पकड़ के। आज पूरी दुनिया को पता चलेगा यार कि सिर्फ बेटे खानदान की इज्जत नहीं होते, बेटियां भी खानदान की इज्जत हो सकती हैं। जो माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में इज्जत और हुर्मत, शर्म और हया और आला तरबियत की शान में कई नस्लों को। छोड़ो, आप मेरा साथ दुख रहा है। हाथ छोड़ो, हाथ मेरा गला दुख रहा है। छोड़ो हाथ। दोनों मिली भी हो ना आपस में? किस किस को भेजी है मेरी रिकॉर्डिंग? पूरी दुनिया को, सबको दिखा दूंगी। मेरी बहन को कैसे मारा तुमने? मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तो नवेरा, 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 तुम ठीक हो? नवेरा, तुम दोनों लड़कियों ने क्या समझा मेरा मुकाबला करोगी? जान निकाल दूंगा तुम दोनों की मैं। ए हाथ के बच्चे, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे इकलौते वारिस होने की परवाह नहीं करूंगी। पुलिस को बता दूंगी तुमने इस पे हमला किया। और ये ताकत दिखाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी अकल दिखाओ और मेरे साथ डील करो। क्या चाहती हो? वॉलेट दो अपना। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास वॉलेट है, दो मुझे। नवेरा, ये घड़ी और फोन भी दो। घड़ी ले लो, फोन नहीं दूंगा मैं, नया फोन है मेरा। इसीलिए मांग रही हूँ, दो फोन जल्दी दो। दे रहा हूँ। खोलो इसे। अपने फोन से सब कुछ डिलीट करो। कर दूंगी। मैं कैसे मान लूं? कोई और चॉइस नहीं है ना तुम्हारे पास? मेरे पास दूसरे फोन में भी तुम्हारी सब चीजें पड़ी हैं, समझ आई? इसका क्या बताओगी सबको?
मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे नाम नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, जाओ। नवेरा, नवेरा आंखें खोलो। नवेरा, 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 नवेरा उठो। नवेरा आंखें खोलो ना। नवेरा आंखें खोलो तो सही। नवेरा, दावत आज तुम लोग बातें करते रहोगे बेटा? हाँ, कुछ गेस्ट आए, उनसे भी मिल लो। सबसे मिला तो हूँ। नहीं, अभी कुछ नए लोग आए, जाके उनको अटेंड करो। बातें किए जा रहे हो आपस में। मैं ऐसा करता हूँ कि माम को भी साथ ले जाता हूँ, सबसे मिलवा दूंगा। नहीं, वो दुल्हन है, अच्छा नहीं लगेगा कि जाके फर्दन फर्दन सबसे मिले। जिसे मिलना होगा वो आकर मिल लेगा उससे। ओके, आप ठीक कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। ओके। पोपो, आप अम्मी को बुला देंगी? अच्छा चले छोड़े, मैं बुला लेती हूँ। अम्मी! रुको एक मिनट ठहरो। जायदा, बात सुनो जी। आपा
क्या बात है, इसे मैनर्स नहीं सिखाए, महफिल में यूं चीख चीख के पुकारते थोड़ी, बुला रही थी तुम्हें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया आप लोगों ने। हाँ, अगर ये माहम थोड़ा सब्र करती तो मैं अपने बेटे की और शान शौकत से बारात ला सकती थी। तो आप ले आती ना हमारे घर। एक्चुअली मैं बहुत ग्रैंड अरेंजमेंट चाहती थी, जो तुम्हारे यहाँ तो हो नहीं सकता था। और फिर जिस क्लास में मैं मूव करती हूँ उनके लिए वो सेटअप ठीक नहीं था। जल्दी में जो भी कुछ हुआ, बस यही कुछ हो सकता था। जाओ देखो इसे, समझाओ, इस तरह चीख के नहीं बुलाते किसी को, आवाजें दे रही। जी जी बेटा, खैरियत, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही बुला रही। मैं सोची थी हमारी पिक्चर्स नहीं हुई अभी तक। बात सुने, मैं बुलाती हूँ बेटा, तस्वीर खींच दो। गुड़िया, पोपो आप भी आए ना पिक्चर्स के लिए? आए वापस। दुल्हन अच्छा। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी और पापा को पता चल गया तो? क्या पता चल गया? कुछ बताओ तो सही। नवेरा को कुछ होगा तो नहीं ना? बताओ मुझे, क्या हुआ नवेरा को? वालेकुम सलाम। क्या हुआ नवेरा को? उसका सर फट गया है, बहुत खून निकला है। वो कहाँ है? मुझे उसके पास लेके चलो अभी। नहीं, आपको नहीं लेकर जाऊंगी, आपकी वजह से पहले ही बहुत गलत फहमी हुई है। बेटा मुझे फौरन नवेरा के पास लेकर जाओ, चलो। इस बात को कितनी देर हो गई है? क्या बात है, इधर उधर क्या देख रही हो? ये दावर कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। अरे कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। और ये नवेरा कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही। कहाँ है ये दोनों? क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? पापा देख रही है, बुरा लगता है। आप पापा से डरती होंगी, मैं नहीं डरती। हम, मेरी बात सुनो। माँ, अरे जायदा, ये माँ कहाँ जा रही है? इसको समझाओ, ये दुल्हन इस तरह मूव थोड़ी करती है। जी आपा, मैं देखती हूँ। कोई मैनर्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी अभी। खैर मैं आपसे पूछ रही थी कि ये सारा इंतजाम ताहिर ने किया है ना? जाहिर है, पहली बेटी की शादी है, उन्होंने ही किया होगा। भाई ताहिर करे या मैं करूँ, एक ही बात है। समझो, मैंने किया। ये सब क्या हो रहा है? नवेरा गिर गई थी, सर से काफी खून निकल रहा था। मेरी शादी के दिन ही होना था ये सब कुछ। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि सब लोग दुल्हन यानी मुझे छोड़कर तुम पर रहम खाएं। और ये आइडिया जरूर तुम्हें रिदा ने दिया होगा, है ना रिदा? बोलो। माँ हम बस कर जाओ, और तुम्हारी इन बेतुकी बातों का मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। अपनी शादी मजीद मत खराब करो, इसलिए मैं भी किसी को कुछ नहीं बता रही। बहुत अच्छा किया, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, समझी? अच्छा, आप इस बात को यहीं खत्म करो। नवेरा तुम आराम करो। माम चलो बाहर, अम्मी हम सबको ढूंढ रही होंगी। देखिए ना दावर, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी और आप यहाँ पे पट्टियां कर रहे हैं इसकी। मूड खराब मत करो ना। क्यों बुलाया तुमने दावर को? क्या जरूरत थी? अब देखो वहां किस तरह की गलत बातें कर रही है। जाओ
जाओ यहाँ से तुम। यार माँ हमको छोड़ो, तुम शुक्र है यार तुम ठीक हो नवेरा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ था? हुआ क्या मुझे बताओ। गलती से हो गया अम्मी सब। क्या गलती से होगी? आज के दिन ही उसे अपना सर फोड़ना था। आज भी उसने अपनी नहुसत साबित कर दी। कैसे ना के मामी जान, वो तो इतनी घबराई थी कि उसने सबके सामने आने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि अम्मी से कहना मुझे माफ कर दे। अरे भाई तावर, ताहिर से कहो हम रुखसती के लिए तैयार हैं, जाके देखो अरेंजमेंट्स क्या है। मैं देखता हूँ। हाँ काफी देर हो गई है, जाना चाहिए। मैं फिर कुरान शरीफ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे आप, मैं अभी आई, एक्सक्यूज मी। चले बेटा महम, रुखसती का वक्त हो गया है। अरे जाओ ना यहाँ, जल्दी से कुरान शरीफ लेकर आओ। तुम भाई हो इन लोगों के वाहिद, हाँ? तुम ही तो रुखसत करोगे ना बहन को, जल्दी से जाओ। कहाँ रखा है? तो तुम्हें कुछ पता नहीं होता, आओ दिखाओ। उठो बेटा, सब गिले शिकवे यहाँ छोड़ के खुशी खुशी अपने घर जाओ। मेरी एक बात गौर से सुन ले अम्मी, नवेरा को जल्द से जल्द अपने घर से रवाना करते हैं, वरना मैं आपकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी। I really can't believe that we are married. खुश हो? अभी कैसे बता सकती हूँ, अभी तो स्टार्ट है। ये भी ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ करना मिल गया। क्या क्या करना है? हमें मिलकर हमारी और मेरी अम्मी का ख्याल रखना है, हमें हॉस्पिटल कंप्लीट करना है, चैरिटी करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। मोहल्ले वालों का तो जिक्र ही नहीं किया। कमाल, वेडिंग नाइट पे आप चैरिटी की बात करें बजाय इसके कि आप रोमांटिक हो, फ्यूचर डिस्कस करें और हनीमून प्लान करें मेरे साथ। सॉरी, ठीक कह रही हो तुम। हनीमून पे कहाँ जाओगी? वर्ल्ड टूर पे। ओके डन। और कुछ? ये क्या है? ये मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज। और ये तुम्हारे हवाले करो। बस यही है और कुछ नहीं। मैंने आपसे मंगनी की अंगूठी भी नहीं ली। फूफो ने शादी भी घर पे करवा दी, कोई डायमंड का सेट भी नहीं दिया मुझे। और आप भी मुझे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दे रहे। आपको फूफो ने कहा है ना मुझे कुछ ना देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है।
प्लीज दावर सच बताएं, फुप्पो ने कहा है? एक्चुअली अम्मी ने कहा था कि मेरे पास जो 5 करोड़ है उसमें से जो दिल चाहे तुम्हारे लिए तोहफा ले लो। अगर वो तो मेरे पैसे हैं, उन्हें तो ये बात नहीं मालूम ना। तो हम हनीमून पे कैसे जाएंगे? ये पैसे तुम्हारे हैं और इनसे जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम जरूर जाएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। कितना इंतजार? दिन, हफ्ते, महीने, साल? कितना टाइम चाहिए आपको? मुझे थोड़ा वक्त दे दो, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। थोड़ा वक्त दे दो मुझे, ट्रस्ट मी। क्या बात है बेटा, खैर तो है? अम्मी मेरे साथ सब गलत हो गया है, सब गलत हो गया है। किस किस्म के अमीर लोग हैं, गरीब लोग भी अपने अब्बा की पुरानी अंगूठी और चेन मुंह दिखाई में नहीं देते। अच्छा, वाकई ये तो हद ही हो गई। अब इसका एक ही हल है। क्या? शौक से पहन लो, फिर तुम्हें इंशाल्लाह वो खुद लेके देगा बहुत अच्छा सा हीरे का सेट। कब? बुढ़ापे में? मुझे अभी पहनना है, और हनीमून पे भी जाना है दावर के पैसों से, अपने 5 करोड़ से नहीं। क्या बकवास है ये अम्मी, क्या करूं मैं? सब्र करो बेटा, 2 साल बाद हनीमून पे चली जाओगी तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। नहीं करना मुझे सब्र, इससे अच्छा तो सलमान था। किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। सबको 5 करोड़ भी नहीं मिलते शादी से पहले। हाँ तो वो 5 करोड़ इसलिए तो नहीं है कि हनीमून पे उड़ा दूं? माँ, मुझे डर है तुम अपनी बेसब्री में सब कुछ गवा दोगी। पहले उसके दिल में जगह तो बनाओ बेटा, फिर वो सब कुछ मांगने से पहले ही तुम्हें दे देगा। बीस 20,000 है, ये रखो, तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती। पागल हो? देखो, इस तरह की बातें करके तुम सीधेपन की हद क्रॉस करके बेवकूफी की हद में घुस रही हो। अब लूट के पैसों को लेने से इनकार करना बेवकूफी नहीं है रिदा। और जो यहाँ करता फिर है वो ठीक है। टबेरा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ खिस खिस के गुजारनी है तो ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। ना मैं तुम्हारे हिस्से की लाइफ जी सकती हूँ और ना मैं तुम्हारे लिए कोई डिसीजन। अच्छा, नाराज तो मत हो। देखो, मैं अपना नया चैनल कोई गलत काम करके शुरू नहीं करना चाहती। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, स्कूल में पढ़ा लूंगी, पैसे जमा करके फिर अपना चैनल शुरू कर लूंगी। देखो, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना, तुम तो मेरी हिम्मत बंधाती हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर मैं ये वापस कर देती हूँ आपको। तुम आज नाश्ता कर लो। रिदा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत देर लगा दी आने में है। नाश्ते की मेज पर जरा वक्त पे आना चाहिए। और ये क्या, इतना सिंपल सूट पहन लिया शादी के पहले ही दिन? कोई फॉर्मल सा सूट निकाल के पहन लेती बड़ी से। अब क्यों, हमें कहीं जाना था? कहीं जाने के लिए नहीं भाई, नई नई शादी हुई है, लड़कियां अच्छी लगती हैं सजी बनी। वो घर में फॉर्मल सूट पहनकर क्या करूंगी, किसके लिए पहनूंगी? भाई किसके लिए? दावर के लिए, हमारे लिए। पप्पू जान, मुझसे नहीं होगा ये सब। एंड आई एम श्योर कि दावर को भी ये सब पसंद नहीं होगा, है ना दावर? अपना घर है, शुद्ध चाय पीना। बटर और जैम पास करना। बेटा जरा दावत को भी सर्व कर देना। कर लूंगा। एक्चुअली पप्पू को बहुत फिक्र रहती है आपकी। पप्पू आज आप हॉस्पिटल नहीं गई? मैं भी हॉस्पिटल से मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम घर में गुजारूं, तुम्हें कुछ समझाऊं, इस घर के तौर तरीके क्या हैं जरा बेहतर तरीके से बताऊं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं तो बचपन से यहाँ आती जाती रही हूँ, सब जानती हूँ। पहले तुम बेटी की हैसियत से आती थी ना, अब बहू के तौर पर एक्सपेक्टेशन जरा डिफरेंट हो जाती है। क्यों बेचारी को टेंशन दे रही हैं? तो 4 दिन रिलैक्स करने दें। दावर, यू नो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बात बीच में कोई काटे। लेट मी फिनिश। अरे को इसने सारा घर बार संभालना है, हमारा सब कुछ देखना है, मुझे समझाना तो होगा ना इसे। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी? पप्पू क्या फर्क पड़ता है, दादी तो बहुत कुछ कहा करती थी। अब वैसे भी जमाना बदल गया है। कुछ नहीं बदला, अच्छे घरों की ट्रेडिशंस कभी नहीं बदलती। खैर अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस घर में कुछ खास काम काज नहीं करना पड़ेगा, अपने घर की तरह। लेकिन हाँ, स्टाफ है उसको देखना, सुपरवाइज करना, इट्स अ बिग हाउस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ गुड आइडिया। अम्मी तुम्हें सब समझा देंगी तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ के तरीकों को अडॉप्ट करना। सुबह बात हुई तो थी माम से, फिर क्यों परेशान है? बस बहुत याद आ रही है उसकी। तलत आपा ने नाश्ते के लिए भी मना कर दिया, इसी बहाने मिल लेती मैं उससे। अच्छा इसलिए नाश्ता नहीं करी। चलिए ये तो खा लें, फिर दवाई भी लेनी है आपको। और बहाने की क्या जरूरत है, जब दिल चाहे चली जाए। मम्मी को जूस दे दो। नहीं चाहिए जूस, और तुम इसको कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। क्यों चाहिए यहाँ से? ये बैठे बैठे हो क्या जाता है आपको? क्यों ऐसा सलूक करती है इसके साथ? बेटी है आपकी। बेटी ऐसी होती है बेटियां? इससे तो अच्छा ना ही होती। बल्कि माँ हमने भी कहा है कि तुम भी इससे दूर रहो, तुम्हें भी खराब करेगी ये। अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगाई हुई है? ऐसी होती है बेटियां? सगी बहन के मियाँ पे नजर है इसकी, शर्म नहीं आती इसे? ये मेरी बेटी नहीं है, ये जीते जी की सजा है, मेरी आजमाइश है। बस कर दे माँ, के किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसी ही बातें करूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा लगता है माँ को तकलीफ देके? तुम्हें देख के मुझे आग लग जाती है। अम्मी बस कर दे। ठीक है अम्मी, अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आपके सामने नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज आप ये जूस पी लें और दवा खा लें। हाँ जाओ जाओ, दफा हो यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। ये जो सलूक करती हैं आप उसके साथ, कभी सोचा उसको कैसा लगता होगा? जैसा लगता है लगता रहे, इसकी कोई हरकत है शरीफ लड़कियों वाली? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई है ये। मुझे नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती मुझे, माँ होके सगी बेटी से कोई कैसे इतनी नफरत कर सकता है? बेटियां ऐसी हरकतें करेंगी ना तो सगी माएं भी नफरत करेंगी। मैंने तो सोच लिया है, बस जैसा तैसा रिश्ता है, इसको तो मैं निकालूं घर से। शादी नहीं, जॉब करनी है उसने। क्या जॉब करेगी? ये जॉब करेगी? इसकी शक्ल है जॉब करने वाली? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इसको बाहर निकलने की इजाजत दूंगी? घर बैठी ये हरकतें कर रही है, बाहर निकल के न जाने क्या गुल खिलाए। बस मैंने सोच लिया है, तुम्हारे अब्बा से कह दूंगी जैसा तैसा रिश्ता मिले, इसको तो भाई फारिग करें यहाँ से, निकालें इसको। ये खा लें आप। नहीं खाना मुझे यार, हटाओ यहाँ से। खा लें, दवाई भी लेनी है आपको, ये प्लीज। मेरी जिंदगी का अजाब है ये लड़की। दावर, मैं इस घर की बहू हूँ, एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो मुझे सिखाया जाएगा कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है।
देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कह रही। हाँ, कहने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जितनी जल्दी तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अभी शादी को दिन ही कितने हुए, संभाल लूंगी ना घर को भी। मैं कोई नर्स थोड़ी हूँ हॉस्पिटल की जिसकी ट्रेनिंग होगी। मुझे अभी काम नहीं करना, प्लीज कहो ना उनसे। तुम फिक्र मत भाई तुम लोग तो कमरे में आकर ही बैठ गए, मैं नीचे अकेली बोर हो रही हूँ। छुट्टी ली हुई तुम्हारे लिए मैंने। अच्छा, हम आ ही रहते आपके पास। और तुम अभी तक तुमने चेंज नहीं किया, क्या हो गया तुम्हें? कपड़े बदले ना? चलो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कपड़े निकाल के देती हूँ, फिर बदल। ये कॉल्टन चीज पप्पू जान, मैं कपड़े खुद ही पहन लूंगी ना आपकी मर्जी के, और तैयार भी हो जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें दावर ने मेहर की रकम दे दी थी ना? हाँ, दे तो रहे थे, लेकिन 2 लाख हक मेहर देते हुए खुद ही शर्मा गए शायद। 2 लाख तो अच्छी खासी रकम होती है। वैसे भी तुम्हारी कहीं भी शादी होती तो मेहर इतना ही होता। पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी फूफो की शान और शौकत के हिसाब से तो हक मेहर बहुत ज्यादा होना चाहिए। खैर मैं उनको क्या बताती कि दावर तो सिर्फ 2 लाख दे रहे हैं। अच्छा खैर, मैं दावर से कहकर रकम बढ़वा दूंगी मेहर। नहीं फूफो जान, मुझे पैसों की क्या जरूरत है। आप ऐसा करिए, ये पैसे हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल दें, हम लोगों का ही फायदा होगा ना। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा कलर पहनूं, रेड और ब्लू? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मेहर की रकम कितनी होनी चाहिए थी? जितना बड़ा आपका स्टेटस है ना, उतना। पर इट्स ओके फूफो, मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है।